कि डॉलर को डिवैल्यू क्यों करेगा। अच्छा, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इस मेरी बात को जो है वो शायद थोड़ा सा ना माने, लेकिन मैं डॉक्टर सलमान शाह साहब के पास अर्ज कर देता हूं। वो इसलिए करेगा क्योंकि उसके दिमाग के पास जो है वो दो हिस्से चल रहे हैं। एक वो है वो हेजमोनी के ऊपर, हेजमोनिसिज्म के ऊपर चल रहा है, खित्ते के अंदर अपनी जो है वो ताकत का इजहार करना चाहता है और वो उसी तरह प्ले कर रहा है जिस तरीके से वो पहले कर रहा था। इसको ये अंदाजा नहीं है कि डिकपलिंग हो चुकी है। इसी तरीके से रशिया के भी सारे के सारे जो है वो .com से लेके सारा निजाम उन्होंने तब्दील कर लिया है, वो दुनिया से जुदा हो चुके हैं। चाइना जो है वो चाइना अपने आईटी की पूरी तकसीम के अंदर जुदागाना ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, अब अगर तीसरा अगर मैं देखूं तो चाइनीज सदर ने, आपने जैसे आपने भी बताया नंबर्स में, उन्होंने अपनी जो है वो परसेंटेज इंपोर्ट्स की और एक्सपोर्ट्स की वो ऑलरेडी कम कर चुके थे। अच्छा, हंगामी दौरा उन्होंने किया है मलेशिया, कंबोडिया और वियतनाम का। अच्छा, इन तीनों ममालिक के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये इनको बनाया गया था बेसिकली, अमेरिका ने यूटिलाइज नहीं कर सके, 90% प्रोडक्शन अपनी बनाने के लिए किया था। मसलन जो एडिडास हो गया, नाइकी हो गया और सो ऑन सो फोर्थ, 1000 के करीब मल्टीनेशनल कंपनीज, इसी तरीके से प्रॉक्टर एंड गैम्बल की हजारों कंपनीज, इसी तरीके उनकी 1000 के करीब प्रोडक्ट्स हैं, इसी तरीके से बाकी मल्टीनेशनल कंपनीज वो बनती थी इनके अंदर, कंबोडिया और वियतनाम में। सो क्या हुआ कि वहां की जब वो मार्केट कम काम कर रही थी तो क्या होता था, ऑर्डर रीराउट होना शुरू हो गए और चाइना ही की तरफ बनता था। चाइना बेचती और वो बनाकर दे रहे थे, यानी वियतनाम नहीं था असल में, बना चाइना रहा था, नाम वियतनाम का था। इसी तरीके से बना कंबोडिया नहीं रहा था। आप, मैं तो अक्सर कंबोडिया भी जाता हूँ और वियतनाम भी जाता हूँ और मलेशिया भी जा रहा हूँ, और वहां के हालात आप देखिए, उनके पास है ही कुछ नहीं, चाइना सारा का सारा इंडस्ट्री चला रहा है वहां पर। ये मैंने आपके सामने रखा। अच्छा, जब आप किसी मुल्क के अंदर इनवर्ड इकोनॉमी के ऊपर कहते हैं तो इकोनॉमिक जोन्स देने पड़ते हैं, फिर बताना पड़ता है कि आपको टैक्स हॉलीडे देंगे। क्या ट्रंप देगा? ट्रंप तो कह रहा है मैं आपसे टैरिफ हाई करूंगा, लेकिन जो कंपनी यहाँ पे लगाएगा उसके लिए टैरिफ नहीं है। सो उनमें से निशान ने अभी तक एक हामी भरी है, पूरी दुनिया में से एक निशान, जो कि ना मैं लेना चाहूंगा, ना डॉक्टर सलमान शाह लेना चाहेंगे, ना आप लेना चाहेंगे। बहरहाल, अच्छा, अब आप ये देखिए, BYD देखी है डॉक्टर साहब अभी? जी मैं आपको वहीं पर वही अर्ज कर रहा हूँ। देखें, टेस्ला को काटकर 550 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो कि इतने बड़े जबरदस्त ब्रांड है, और आप हवावे वॉच तो भूल जाएंगे, हवावे फोन भूल जाएंगे। हवावे की कार, अगर हवावे की कार जो बनाई है वो इतनी टेक है कि इतनी प्रो है कि आपकी सोच है। सो मैंने खुद 150 के करीब उनके जो वर्जन्स देख लिए गाड़ियों के, आप सोच नहीं सकते वहां तक पहुंचने का। चुनाचे टेस्ला को वो काट चुकी है। इसी तरीके से हवावे वाला मामला हो चुका था, उसका iOS सिस्टम जो है वो आईफोन से कई गुना ज्यादा तेज है। अच्छा, अब ये बातें तो बाद में होती रहेंगी सेमीकंडक्टर के बारे में, या एक और चीज, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सर। 3 चीजें डॉक्टर सलमान शाह साहब के सामने मैं अर्ज करता हूँ, अफ्रीका हो गया और यूरोप हो गया, ये 2 नई मंडियां। अच्छा, इनके अंदर एम्बार्गोस खत्म कर दे तो सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड है। इंग्लैंड के अंदर उन्होंने कहा हमें 15 छोड़ो, हमें 10 छोड़ो, हमें हमें टैरिफ फ्री करने दो, क्योंकि हमारे पास पेट्रोल इस वक्त अफोर्ड नहीं हो रहा, हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाहिए। और BYD की इस वक्त बहुत बड़ी डिमांड है और चाइना बनाकर बैठा है। उसने सिर्फ और सिर्फ जो है वो उन्होंने उसने ट्रक पे उनको जाकर भेजना है, बनाना नहीं है, ऑर्डर बना हुआ है, सिर्फ भेजना है। अच्छा, अब इसके बाद आप यहां देखिए अफ्रीका डॉक्टर सलमान शाह साहब की खिदमत में अर्ज कर देता हूं, $700 बिलियन का अब तक 52 कंट्रीज में से 10 के ऊपर ज्यादा है, और टोटल इनका $700 बिलियन लग चुका है चाइना का, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पावर पे और बाकी चीजों के ऊपर। सो मुझे ये बताएं कि उनको मंडी क्यों ढूंढनी है और वो निगोशिएशन क्यों करेगा और वो क्यों घुटनों के नीचे आएगा। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग मुझे कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 80 मुल्कों में डॉलर टर्म है और डॉलर के ऊपर इन्हिसार है और डॉलर पर रिजर्व है। भाई, जब डॉक्टर सलमान शाह साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि भाई मॉडल ही खराब कर बैठे हो, तो इसका मतलब है किसी ना किसी चीज में तो रिजर्व कन्वर्ट होगा। चाइना अभी तैयार, जहनी तौर पे वो तैयार है, तैयारी कर ली है, लेकिन वो चाहता नहीं, सर सुनिए, वो चाहता नहीं है कि फिलहाल वो प्रेशर अपने ऊपर ले, यानी वो अपने आप को इकोनॉमीज ऑफ स्केल में रखना चाहता है, अपनी करेंसी को कम वैल्यू पे रखना चाहता है ताकि वो कॉस्ट एफिशिएंसी पे रहे, इफेक्टिवनेस पे ना जाए। एम आई राइट डॉक्टर सलमान शाह? अच्छा, अब सर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे आपके सामने रखता हूं, एक है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट, यानी इसके अंदर जो है वो मार्केट क्या करेगा, ये आ गई यूरोपियन यूनियन, एशियान आ गया, लैटिन अमेरिका के अंदर जो ममालिक है जो डॉलर पे चल रहे हैं वो भी खत्म होकर इधर आना चाह रहे हैं,
पनामा के ऊपर भी काफी हद तक 22% से ज्यादा इन्फ्लुएंस चाइना का है। अफ्रीका के ऊपर मैंने आपको $700 बिलियन का बता दिया। फिर बेल्ट एंड रोड के प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे इसके ऊपर आ गए। परसू ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, चाइना ने टोटल अफ्रीका को 0 रेटिंग कर दी है, टोटल 0 रेटिंग के ऊपर है। तो इसका मतलब है ट्रेड कहां से चली जाएगी। अच्छा, फिर इसके बाद डोमेस्टिक डिमांड आ गई सर। इसके बाद मैं अर्ज करूंगा फिर जो ट्रांसशिप ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है उसका फुटप्रिंट बहुत बड़ा सारा आपके पास आ गया, जिसके अंदर टैरिफ न्यूट्रल कंट्रीज में आ गए वियतनाम, मैक्सिको और थाईलैंड। अब आखिरी चीज सर आपके पास अर्ज करता हूं कि जो डॉलर के डिवैल्यू करने की मजबूरी बन जाएगी ट्रंप को, कि वो अपने पास कुछ मैन्युफैक्चरिंग कोशिश करेगा, जो कि बहुत गलत किस्म का डिसीजन होगा उसका। सर एक आ रहा है क्रिप्टो और इसको XRP कह रहे हैं। अच्छा, जनरल क्रिप्टो करेंसीज जो होती हैं उसका पीछे ट्रेल नहीं है, उसके जो बैक के ऊपर है उसका कोई ट्रेल नहीं होता। लेकिन जो XRP है वो है रिपल लैब, इसको रिपल लैब कहते हैं। और रिपल लैब के अंदर बैंकिंग ट्रांसफर भी है, रेमिटेंस भी है, FX ब्रिजिंग भी है। इसके थ्रू जो है जब मार्केट ये स्विफ्ट के अगेंस्ट में बनाया, ये वो तरीका कार है जो मैं बता रहा हूं कि चाइना कर चुका है। फिर इस बुनियाद के ऊपर जो ट्रंप है वो अगर डॉलर को डिवैल्यू करता है तो जो कुछ अब वो फड़ियां मार रहा है इस वक्त वो बुरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। सर ये सवालात की सूरत में मैंने आपके सामने अर्ज कर दी। जी, ज़ाहिर है, आई मीन इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट तो एक खासा इन्फ्लेशनरी भी हो सकता है अमेरिका के लिए, बट अमेरिका जो है वो आइसोलेट भी हो सकता है पूरी दुनिया में, क्योंकि अगर बाकी दुनिया यूरोप, रशिया, चाइना और बाकी जो दुनिया है वो एक तरफ हो जाएं और दूसरी तरफ सिर्फ अमेरिका हो और एक आध उसका इत्तेहादी लाइक इंडिया है, तो वो तो फिर एक किस्म के आइसोलेशन में चले जाएंगे ना। तो मेन जो प्रोग्रेस है दुनिया की अगली सेंचुरी जो होगी वो तो फिर चाइना की सेंचुरी होगी ना। और जिसके भी रिलेशनशिप चाइना के साथ बना ली, चाइना की मार्केट को समझ गया, चाइना के तरीक़ेकार समझ गया, वहाँ पे बिजनेस करने को समझ गया, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनके साथ आपने अच्छे तल्लुकात जो पाकिस्तान ने 70 साल से रखे हुए थे उस किस्म के तल्लुकात हों, तो आपके लिए तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। दूसरी बात जो जिसके ऊपर आपने बात अभी नहीं छेड़ी वो ये है कि ट्रंप का एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो है वो इस वक्त मिडल ईस्ट में चल रहा है। और मिडल ईस्ट में इस वक्त अगर आप देखें तो ट्रंप की कोशिश ये है कि वो इजराइल का एजेंडा आगे चलाना चाहता है, और उसी लिए उसने यमन के ऊपर भी हमले कर रहा है। लेकिन ये इसकी बेसिक जो इंस्टिंक्ट है कि जंग नहीं होनी चाहिए उसके खिलाफ जा रही है।